हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बात करेंगे कल 24 नवंबर 2023 की निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या चाल रह सकती है। अ, कई दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट रेंज में है और निफ्टी 19,800 पे आज सेकंड टाइम दोबारा ऊपर क्लोजिंग करी है, बट वो रेंज जो है वो तोड़ नहीं पा रही। अगर आप चार्ट में देख सकते हैं तो 16 तारीख को इसने जो हाई मारा था 19,873 का, आज उसी के ऑलमोस्ट करीब-करीब पहुँचकर मतलब आज का जो हाई मारा 865 का नहीं 874 का वहीं से हम दोबारा से हल्का-सा करेक्शन देखने को मिला और मार्केट उस रेंज पे दोबारा नहीं गई। रीज़न ये भी था कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और 19,900, 800 और अ, उसके ऊपर भी जितने भी थे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। कॉल राइटर्स ने सुबह मन ही बना लिया था कि आज मार्केट को ऊपर तो लेके जाने नहीं देंगे। जो छोटी-मोटी जो ऊपर बाइंग आई थी, उसमें भी निफ्टी फ्यूचर डाउन हो चुका था तो प्रीमियम बढ़े नहीं। स्पॉट खाली देखने को ऊपर आ रहा था और उन्होंने कॉल राइटर्स ने पूरा दिन बुल्स को बिल्कुल भी काबू में रखा, मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। ना ही मार्केट नीचे गई। उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट किया कि 19,800 के एक बार नीचे लाएँ। 10-20 पॉइंट जाती थी 19,800 मेरे ख्याल से 19,880 के आसपास का एक बार लो गया था। 89 मतलब 10-15 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लो मारा और वहाँ से भी मार्केट रिकवरी हो गई। तो मार्केट ये तो कह रही है कि भैया जाना तो मेरे को ऊपर है, नीचे तो नहीं जाना। उसको उसमें वो पुल बैक नहीं मिल रही, वो स्ट्रेंथ अभी आ नहीं पा रही है कि जो उसको एक ब्रेकआउट दे और वो ऊपर की तरफ ले जाए। ग्लोबल क्यूज़ भी स्लो है थोड़े से। अमेरिका के फ्यूचर वगैरह बिल्कुल फ्लैट हैं। यूरोप की मार्केट फ्लैट है। निकी आज बंद था, हैंगसेंग बंद है। आज अमेरिका की छुट्टी है तो कुछ ख़ास वहाँ से भी आज अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे वो भी फ्लैट है, तो कुछ ख़ास नहीं है, अभी अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा। बट ऐसा लग रहा है अ, कल का दिन हमारा इस वीक का आखिरी दिन है फ्राइडे, उसके बाद 3 दिन की छुट्टी है सैटरडे, संडे, मंडे। उसके बाद सीधा हम ट्यूसडे को खुलेंगे। ऐसा लग रहा है कि हम ब्रेकआउट के नज़दीक हैं। शायद कल ब्रेकआउट आ जाए, अगर कल नहीं आया तो अगले हफ्ते 101% ब्रेकआउट आ जाएगा। ट्यूसडे को हम हो सकता है कि सीधा बड़ा ही गैप अप ओपनिंग दे। पर अभी बात करते हैं कल की, चांसेस काफ़ी हाई हैं कि कल ही ब्रेकआउट आ जाए। जो आज निफ्टी की कल बैंक निफ्टी निफ्टी को नहीं जाने दे रही थी और आज निफ्टी अपने हिसाब से नहीं गई, ऑप्शन राइटर्स ने पूरा रोक के रखा एक्सपायरी के लिए। कल काफ़ी चांसेस है कि हम ऊपर की तरफ 19,900 से 950 के तरफ चले जाएँ। मेरे पास कुछ पोज़ीशन होल्ड पड़ी हुई है 30 नवंबर की जो मैं कैरी करूँगा। 2-3 दिनों से कैरी कर रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा प्रीमियम इरोड हो रहा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में ब्रेकआउट कभी भी आ जाएगा। किसी दिन भी हम एकदम से मार्केट खुलेगी 40-50 पॉइंट और वहाँ से एकदम से भागेगी और हाथ नहीं आएगी। ऐसा ब्रेकआउट अब वो कल आता है या 1-2 दिन बाद आता है वो देखना पड़ेगा। बट 4-5 दिन का हमारा कंसोलिडेशन हो गया है तो कभी भी वो ब्रेकआउट आ सकता है। ये क्लियर है कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाली है। ख़ासकर कि मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं बैंक निफ्टी की बताऊँगा। और आज का दिन भी आप देख रहे हैं कि इस कंसोलिडेशन हुआ पूरा का पूरा, जो कि मार्केट के लिए हेल्दी है। 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया है। इसके बाद अगर अप मूव आएगा या कहीं भी मूव आएगा, क्या पता मार्केट गिर जाए, जिसके चांसेस कम है पर मैं दोनों तरफ लेके चलता हूँ। अगर मार्केट गिर भी जाए तो भी 200-300 पॉइंट का मूव मिलेगा और अपसाइड के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ऊपर जाता है तो 200-300 पॉइंट मतलब हम 20,000 आने वाले दिनों में तोड़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि कल अच्छा पैसा बन सकता है। 19,800 के ऊपर 2 बार हमें क्लोजिंग मिल गई है इस हफ्ते। कल 840-50 के ऊपर जा 19,000 19,840 50 का जो लेवल्स हैं उसके ऊपर जाते ही अच्छा खासा हमें 100-150 पॉइंट की मूव मिल सकता है। कल नहीं आया तो फिर कुछ नहीं होना, फिर तो ट्यूसडे को जो होगा, होगा। बट उम्मीद है कि कल ही आ जाएगा। डेली की बात करें, अगर मैं अभी डेली चार्ट खोल रहा हूँ, इसमें डेली कैंडल्स का, यहाँ पर वो हमारा वही 17 अक्टूबर वाले जो लेवल्स थे उन्हीं लेवल्स के वहीं पर ही अटकी हुई है मार्केट और ये थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और ये कल या आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ भाग जाएगी और फिर जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो मार्केट को 200-300 पॉइंट का अप मूव दे जाएगी। मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मार्केट को लेकर अभी फ़िलहाल बुलिश हूँ। मुझे मार्केट में कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, ना ही ऑप्शन चेन में, ना ही चार्ट्स में। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन एनालिसिस कह रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आज तो 19,800 900 पे था तो इसलिए 800 के ऊपर क्लोजिंग आई, 19,900 तो में बहुत ज़्यादा था, 950 और पूरा भरा हुआ था। अब अगर हम 30 नवंबर का ये जो ऑप्शन चेन देखें, तो यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,900 पे खड़ा हुआ है 55 लाख के करीब और सबसे ज़्यादा 20,000 पे खड़ा हुआ है 63 64 लैक्स के अराउंड।
तो ये मान के चलें कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि 20,000 ऑप्शन राइटर्स, कॉल राइटर्स हैं जो मान के चल रहे हैं कि ऊपर चली जाएगी अब अगले हफ्ते के लिए, तो मैक्सिमम 19,900 और 20,000 के लिए। बट अगर ब्रेकआउट आया तो ये 150-200 पॉइंट कुछ भी नहीं है, आराम से 20,000 तोड़ देगी। हाँ, 20,000 पे एक बार अटकेगी नो डाउट, 20,000 तो एक राउंड फिगर, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ऑप्शन चेन भी डेटा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। सपोर्ट की बात करें 19,800 पे 68.5 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है। मतलब ये वाला जो लेवल है, अब ये हमारा मेजर सपोर्ट हो चुका है। जिसके ऊपर हम 2 दिन से क्लोजिंग कर रहे हैं, 19,800 के नीचे मार्केट अब नहीं जाने वाली। पुट कॉल रेशियो की बात करें अगर, तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 86 है, जो कि स्लाइटली ओवरसोल्ड है, तो मार्केट के लिए ये भी अच्छी बात है। मॉर्निंग में तो ये इससे भी कम था, तो मार्केट सारे मोमेंटम, सारे इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि हम जल्दी ब्रेकआउट देने वाले हैं, हो सकता है कल ही दे दें। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने बॉटम अपना 43,300 पे बना लिया है, जो कल उसने बनाया था। आज उसने निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है और ऐसा लग रहा है कि जो कल का लो था 43,300, अब वो बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगी। तो यहाँ पर पोज़िशनली बाइंग बनती है। बैंक निफ्टी अपने मोमेंटम में आ रही है। हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी ऊपर ना जाए और फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी निफ्टी को भी शायद जाने ना दे। कल बैंक निफ्टी 1 दिन और कंसोलिडेशन कर सकती है। सेकंड हाफ में शायद वो हल्का-सा अप मूव की तरफ बंद करे। तो 1 दिन मार्केट बैंक निफ्टी को और देखना पड़ेगा। ये क्लियर है कि बैंक निफ्टी अब गिरने नहीं वाली है, बट मैं इसमें बाइंग के लिए भी सजेस्ट नहीं करूँगा, ना ही मैं बाइंग करूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा-सा अगर ये लेवल 40, आज जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 43,600 के करीब मिली है, 592 का जो लेवल आया है। अगर ये 200 पॉइंट यहाँ से और ऊपर जाती है, 43,800 के लेवल्स को क्रॉस करती है, तो बहुत बड़ी आतिशबाज़ी जल्दी बैंक निफ्टी को देखने को मिलेगी। अब वो कल होता है या नेक्स्ट वीक होता है, वो देखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा-सा वेट करते हैं, पर ये कंसोलिडेशन इसमें भी आ चुकी है। इसने ये दिखा दिया है कि इसमें अब स्ट्रेंथ आ रही है। बैंक निफ्टी भी अब बुलिश मोमेंटम की तरफ जा रही है। फिलहाल ये न्यूट्रल है। अ, जब तक ये 43,800 के ऊपर नहीं जाती, इस पे बाइंग करने का कोई एडवाइस नहीं है मेरी, तो क पर्सनली मैं भी नहीं करूँगा। इसको थोड़ा वेट करते हैं, ऊपर जाने देते हैं। अब आ जाते हैं डेली कैंडल पर इसके। डेली पे ये 100 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले चुकी है, तो ये आने वाले दिनों के अंदर अच्छा खासा रिवर्सल के साइन दे रही है। अगर मैं इसको लाइन में बनाता हूँ, तो ये कहीं न कहीं यहाँ से ने 200 मूविंग एवरेज पे गिरावट दी वहाँ और 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ली। अब ये दोबारा से लेवल 44,060 के अराउंड ये कहीं जाने वाली है। 44,000 ये 50 या 60 के अराउंड, 44,000 राउंड पकड़ पकड़ लीजिए। तो आने वाले दिनों में हमें बैंक निफ्टी 44,000 मिलेगी, पर एक बार ये है कि और 44,000 भी टूटेगा आने वाले अगले हफ्ते, बट फिलहाल अभी ये है कि 43,800 के ऊपर निकल जाती है, तो ये वापस बाइंग ऑन डिप्स अच्छी बन जाएगी। फिलहाल ये न्यूट्रल है और स्लाइटली बाइंग साइड में अब जा रही है। रिवर्सल के साइन इसमें नज़र आने लग गए हैं। पुट कॉल रेशियो की बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो पुट कॉल रेशियो अगर हम देख रहे हैं तो इसका आ रहा है 0.92, न्यूट्रल मान के चलिए। तो ये इसका थोड़ा-सा वेट करते हैं, कल एक बार देखते हैं, अगर ये 43,800 के ऊपर चलती है तो इसको बाय करेंगे। अब आ जाते हैं इसका ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन ये कह रहा है कि 43,700 इसका रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग हमारी 43,600 के आस-पास हुई है, 592 मिली थी। 43,700 ऑप्शन चेन ये कह रहा है, पर वैसे इसका जो चार्ट्स में रेजिस्टेंस 43,800 है। तो एक बार 43,700 के ऊपर निकल के एक बार 43,800 तो आसानी से ये छू लेगी। सपोर्ट है 43,500, 43,500 के नीचे अब बैंक निफ्टी नहीं जाने वाली। ये सपोर्ट है, अगर डिप मिलता है तो यहाँ बाइंग और डिप्स की स्ट्रैटेजी काम करेगी। मेजर जो पोजिशनली जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा 43,300 का, जो कि अब आने नहीं वाला, वो लो बन चुका है कल का। अब मार्केट बैंक निफ्टी 43,500 के नीचे भी नहीं जाने वाली, बैंक और डिप्स में आ रही है। बस एक बार वेट करना है। मैं अब कंक्लूड कर देता हूँ एक बार। निफ्टी के जो निफ्टी के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो 19,800 अब मेजर सपोर्ट है। अगर डिप आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 19,750, इसके नीचे निफ्टी जाने के चांसेस नहीं है। निफ्टी बुलिश है, बाइंग और डिप्स की स्ट्रैटेजी बन रही है। कंसोलिडेशन हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। कल या परसों में हम ब्रेक कल या अगले हफ्ते हम ब्रेकआउट दे देंगे, 3 दिन की छुट्टी है। तो 19,850 के ऊपर बुलिश हो जाएगी मार्केट।
19 19,950 से 20,000 के लेवल्स के लिए। बैंक निफ्टी सपोर्ट है 43,500। फिलहाल ये बैंक निफ्टी न्यूट्रल है। इसमें छोटी-छोटी पोज़ीशन बाइंग की साइड बन रही है, बट इसका जो सही बुलिश इसका जो ट्रेंड होगा, वो बनेगा 43,800 के ऊपर, 43,800 के ऊपर 44,000 आसानी से आ जाएगा और उसके ऊपर हम 200 से 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में, मतलब कि 30th नवंबर से पहले-पहले ये 44,000 क्रॉस करने वाली है बैंक निफ्टी भी। 43,300 कल का लो अब नहीं ब्रेक होने वाला, चांसेस काफ़ी लो हैं। बैंक निफ्टी भी रिवर्सल के साइन दे रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।